रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख को मक्का फ़तह हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातेह बनकर अपने अबाई शहर में दाखिल हुए। मगर 8 साल पहले का तज़किरा बेहद ज़रूरी है, जब अल्लाह के रसूल उसी शहर से निकाल दिए गए। ज़रा तसव्वुर में लाइए वो दिन जब अल्लाह के रसूल हुजूरा के मुकाम पर खड़े होकर मक्का को मुखातिब फरमा रहे थे कि ए मक्का, तू दुनिया भर में अल्लाह के यहाँ सबसे बढ़कर महबूब और बरकत वाली ज़मीन है। अगर मुझे यहाँ के लोग निकलने पर मजबूर ना करते तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर ना जाता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद के दिल की ये कैफियत देखी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो मौला करीम का पैगाम लाए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फरमाया, मेरे रसूल, वो अल्लाह जिसने आप पर कुरान पाक नाजिल फरमाया, वो आपको ऐसा यकीन दिलाता है जो शक्को शोबे से बला है, और वो ये है कि वो अल्लाह हर सूरत आपको यहीं वापस लाएगा जहाँ से आपको निकाला जा रहा है। इस ज़मन में तौरात की पेशगोई भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि खुदा फारान पर जलवागर होगा और आखिरी नजात दहिंदा जिसे उसके शहर से निकाल दिया जाएगा वो वापस 10,000 कुदूसियों के हमरा अपने इलाके को फतह करेगा। जी हाँ, रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए। उसी शहर में दाखिल हुए जहाँ सताया गया था। रास्ते में कांटे बखेरे गए थे और पत्थर मारे गए थे। बैतुल्ला में सजदे में गए हुए हजूर ग्रामी की कमर मुबारक पर ओजड़ी रखी गई थी। गले में चादर डालकर उक़बा बिन अबी मुईत ने गलघोटू देने की कोशिश की थी। उसी शहर में हजूर की लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस हाल में निकलने दिया गया था कि उनकी सवारी को बतकाया गया। वो गिरी और आने वाले 9 मौलूद से महरूम हो गईं। सहाबा और सहाबियात को सताया गया। फिर हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पर मतवातर हमलों के प्रोग्राम बनाए गए, मार्के किए गए, कभी एहज़ाब की शक्ल में, कभी गहराओ और कभी अहद में आकर पड़ाओ। ऐसे शहर के साथ फातहीन वही कुछ करते हैं जो इंसानी तारीख का हिस्सा हैं। खोपड़ियों के मीनार बनते हैं। बाप, भाई और अकारिब का कोई ख्याल और लिहाज नहीं होता। औरतें, बच्चे बेदरीग मार दिए जाते हैं। शहर बर्बाद और उसकी गलियां खून से रंगीन होती थी। मगर फतह मक्का हज़रत मोहम्मद की ज़ात करीम थी, जिन्होंने तारीख इंसानी का रुख बदल दिया, तारीख को एक नया अंदाज दिया। ऐसा अंदाज जिसने फतह का महफूम और मायने ही बदल दिए। उसको एक नई पहचान दी, अमन, सलामती और अफूवत दरगुजर की पहचान। हजूर ने ताकत कुव्वत हासिल करने के बावजूद मक्का में अमन सलामती का पैगाम दिया। आपने मक्का जाने का फैसला उस वक्त फरमाया जब मक्का वालों ने हुदैबिया में किया हुआ सुलह का पैमाना तोड़ा। उन्होंने अल्लाह के रसूल के हलीफ बनु खज़ा पर जुल्म करने वाले कबीले बनु बकर का साथ दिया था। अल्लाह के रसूल पाबंद थे कि मजलूम कबीले के सरदार की फरियाद पर इक़दाम करते। चुनाचे मदीने में उनका सरदार आया, फरियाद रसी का तलबगार हुआ और फिर मक्का की जानिब अल्लाह के रसूल का इक़दाम होने लगा। 10,000 सहाबा का अजीम लश्कर मार्का पर रवाना हुआ तो हजफा के मुकाम पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ख़ानदान समेत आन मिले, इस्लाम कबूल किया और 10,000 कुदूसियों के हमरकाब बन गए। अबू सुफियान को यकीन था कि उसने जो अहद शिकनी की है, अब हजूर का लश्कर मक्का का रुख जरूर करेगा। चुनाचा उसने मदीना से आने वाले रास्ते पर निगाह रखने के लिए हकीम बिन हजाम और दूसरे बदइल नामी शख्स को भेजा। फिर अबू सुफियान खुद भी उनके साथ चल दिया, क्योंकि खबर यही थी कि हजूर आ रहे हैं। कल जो बेबस बस्ती से निकाले गए थे वो अब कुव्वत सतूत के साथ आ रहे हैं। उधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो भी निकले हुए थे कि कुरैश के लोगों को समझाएं कि मुकाबला करने की सोचोगे तो मारे जाओगे। रात के वक्त जब हर सू वादियों और चोटियों पर आग के अलाव नजर आए तो अबू सुफियान घबराकर पूछने लगे कि मोहम्मद करीम का इतना बड़ा लश्कर है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खैर इसी में है, मेरे साथ आ जाओ, तुझे अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले जाता हूँ। चुनाचा हजरत अब्बास ने अपनी सवारी पर अबू सुफियान को बैठाया और हजूर के खेमे की तरफ चल दिए। रास्ते में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मिले। उन्होंने पहचान लिया। हजरत उमर ने अबू सुफियान को कत्ल करने की बात की और तलवार लेकर लपके। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सवारी को रेड लगाई और हजूर के सामने पहुंचकर अमान की दरखास्त की। पीछे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी तलवार लेकर पहुंच गए, लेकिन हजूर रहमतुल्लाह आलमीन के दर पर दुश्मन भी आ गया तो महफूज और मामून हो गया। अबू सुफियान ने कलमा ना पढ़ा। हजूर ने मोहलत दे दी। सुबह हुई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अब्बास की सिफारिश पर हजूर ने ये एजाज भी दे दिया कि जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्बास से अबू सुफियान को तंग पहाड़ी रास्ते की बुलंदी पर ले जाकर खड़ा करने के लिए कहा
ताकि कुरैश उस लश्कर की कुव्वत का अंदाजा कर ले, मुकाबला करके मारे न जाएं। यूं मक्का में लश्कर दाखिल हो तो अमन के साथ दाखिल हो। अबू सुफियान ने जब लश्कर को दर्रे में से गुजरता देखा और आखिर पर महाजरीन अंसार के जानिसारों के दरमियान हजूर आली शान और जीशान का बावकार रास्ता देखा तो पुकार उठा, अब्बास तेरे भतीजे की बादशाहत तो बड़ी अजीम है। हजरत अब्बास झट से बोले, ये बादशाहत नहीं नबूवत है। अबू सुफियान को बतलाया कि बादशाहत होती तो जबरो कहर का तूफान होता, ये तो रहमत दो आलम की पर रहमत नबूवत है। उसका रंग इंसानियत की इंतहाई मोहब्बत आमेज है। मक्का के लोग हथियार लेकर जमा थे, वो अबू सुफियान ही का इंतजार कर रहे थे। अबू सुफियान ने खिताब किया और कहा, लोगों मैं जो देख कर आया हूँ, अल्लाह की कसम तुम मुकाबला नहीं कर सकते, घरों को लौट जाओ, तुम्हारे लिए अमन का परवाना ले आया हूँ। हजरत मोहम्मद करीम की रहमत का परवाना ये है कि जो मेरे घर में दाखिल हो अपने घर में रहे, बैतुल्ला में रहे, उसे अमन है। अबू सुफियान के जुमले का आखिरी लफ्ज खत्म हुआ और लोग घरों को दौड़ पड़े।